बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। वंदो सद्गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव संरजना। श्री प्राणनाथ निज मोरपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की नाज। पिया बाहे ग्रहे की नाज। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी, श्री महामत कहे महबूब जी। खेल देखा चाहा दिल, हासी करी भली भांत सो। अब उठो सुख लीजे मील, अब उठो सुख लीजे मील। निज नाम सोई जाहिर हुआ, फरमाए महाराज, फरमाए सुंदर साथ जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ, आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब मुदलिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर मेरे साथियों, ये हर रोज मेरी चर्चा से पहले ये सेंटेंस ये वाक्य में बोलता हूं, हम रूहों को जागृत करने के लिए, हम रूहों को परमधाम ले जाने के लिए, हम रूहों को मूल मिला में ले जाने के लिए ये अखंड ब्रह्मवाणी आई। साक्षात प्रीतम प्राणवल्लभ पिया प्राणनाथ जी इस वाणी में विराजमान है और वो स्वयं हमको कुछ चेतावनी, कुछ वाणी, कोई ज्ञान सुना रहे, कोई व्यक्ति नहीं सुना रही है। धनी की मेहर, सच्चे सदगुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद और आप सब सुंदर साथ का प्यार से यहाँ 2 फुट ऊपर बैठ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ज्ञानी या कोई पंडित हो गए। साक्षात श्री राजी महाराज जिस तन में बैठे थे उन्होंने भी ये वचन कहा, धनिये कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द। हमारी क्या औकात होती है सुंदर साथ, हम राज्य की वाणी का बयान करें। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिया किन कर डाला। ये माया संसार सुंदर साथ। धनी के जमाने में 5000 थे ना, वो 5000 में 3000 तो जीव सृष्टि थी, 1500 ईश्वरी थी
और 500 जुलजुलाहट थी। क्या हुआ होगा उस टाइम पर पिया प्राणनाथ जी को, कितना सहन करना पड़ा होगा, जो आज भी मेरे गुरुजन संत सहन कर रहे। सुंदर सा फिर भी राज्य ने सबको अखंड सुख प्यार भरे दिया। श्री महामत के महबूब जी खेर देखा चाहे दे। अब अलार्म की घंटी बज चुकी है। सुंदर सा सावधान हो जाओ, बहुत हो गया। कभी हम अर्जी भी बोलते हैं, रतनपुरी आश्रम में बड़ौदा में भी बोलते हैं, हमको इस खेल से सिताब करो श्रीराज, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई का। अर्ज करते हैं मेरे पिया, खत्म करो इस ब्रह्मांड को, उठा लो, बहुत हो गया, बहुत देख ली माया। इंद्रावती जी कहते, महामती जी कहते हैं, खेल देखा चाहा दिल। जो आपने मांगा था और राज्य ने आपको सब कुछ बताया दिखाया, कुछ बाकी नहीं। फिर भी सुंदर सा जी हमारा पेट भरा ही नहीं। आज भी हम भूखे के, बोल तो दो, रोटियों से नहीं। अरे महाराज जी क्या करे, आना तो था, पोते की एग्जाम थी, परीक्षा थी। नहीं समझे आप लोग? किसकी एग्जाम थी? पहले अपने बच्चों की तो नींद धो करके पेट नहीं भरा, अब पोतों पोतियों की नींद धोनी है। इसलिए महाराज जी में अंत दिन में आया, शोभा के अभिवृद्धि करने के लिए। कौन सी हमारी कुर्बानी है, कौन सी हमारी समर्पित की भावना है सुंदर सा जी, और यहां कौन सी कोई सेवा में कमी है। सवेरे 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक धनी का अखंड सुख हम लोग ले रहे, फिर भी हम माया के जीव ऐसे बन चुके हैं कि माया से अभी भी हमारा पेट नहीं भरता है। और दुखी दुखी हो जाओगे मेरे साथियों, ये वचन मेरा प्राणनाथ जी है, तब तो तोबा तोबा हुई, तन तन त्रहिमाम पुकारोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब तो दरवाजा मुद के गया, पीछे तो नफा का हो। ओ लीला हम भोग चुके हैं। कहां? ब्रिज में जब बंसी का नाद हुआ, मेरे प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज ने योग माया के ब्रह्मांड की बॉर्डर से बंसी नाद किया, हम ब्रिज में थे। अब निकली तो सबसे पहली कौन सी गई? पीछे वाले को तो पता ही नहीं होगा बेचारा, क्योंकि पीछे आए हैं तो क्या पता चलेगा। सबसे पहली कौन सी गई? उतावली। तामसी का मतलब गुस्सा ना करना, उतावली, अपनी प्रीतम को मिलने के लिए भागी, तुरंत जाके मिली। अब दूसरी थी, पिया को मिलने तो जाना है। सुन लेना जरा, ये सारी चर्चा अपने ऊपर ही है, लेकिन 52 दिन के बाद जाना है तो कुछ सज तज के तो जाना पड़ेगा। अरे अपने धनी को मिलना जाना है तो सज धज के तो जाना पड़ेगा। तो गई ड्रेसिंग टेबल पर, खोलो वाणी, पाए ना, आवाज थोड़ा कंट्रोल, पाए ना भूषण काने पेरिया। वाणी पढ़ोगे तो आनंद आएगा इसमें, ये रहमत है रास की। गुजराती में पाए ना मतलब पांव में पहनने वाला भूषण कहां पहन लिया? बहुत अच्छी बात। और कान तनहरे चरण,
एक नयने रे अंजन करू, दूसरा ऐसे के वैसे। और मांग कहां भरी जाती है? अरे माताएं बहनों इतना नाराज ना हो, बोलो मांग कहां भरी जाती है? वो लिखा है वाणी में, मांग भरने का आंखों में भर दिया और आंखों में भरने वाला मांग में भर दिया। ये हम ही थे। क्यों? सुरता कहां चली गई? बोलो बोलो राज्य के, बोलो मुख से राज्य के। अब यहां दिखावा रहेगा तो वो भी बिगड़ के चलित हो गई। अब रही तुम्हारे और हमारे जैसी। 7 दिन का कार्यक्रम है ना, 2 दिन अंत में चले जाएंगे, महाराज जी से हमारी हाजिरी भी लग जाएगी, है सुंदर साथ का मिलन भी हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर है जिसको कहते हैं तामसी, राजसी और स्वांतसी। अब हुआ क्या, ये आपने चर्चा सुनी है, लेकिन क्या करो, दुख के बारे में कहना पड़ता है। अब ओगन के घर के पति आ गए, लगा दिया दरवाजे पर संकली, क्योंकि देख लिया कि कईयों की औरतें भाग रही है, शायद मेरी औरत भी ना चली जाए, लगा दिया संकली सुंदर सा। अब क्या हुआ वो भी सुन लो, 1 मिनट में। अब रूह अंदर से तो तड़प रही है, पिया को मिलने के लिए बाहर संकली है। अब यह त्राहिमाम, तोबा तोबा। तब दुनिया के पति को कह दिया, पतिदेव खोल दे दरवाजा, मेरी मिट्टी को तू चाटता रह जाएगा, मेरी आत्म धनी के चरणों में पहुंच। बोलो श्री प्राणनाथ। तो मेरे साथियों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धनी के चरणों में जाना है कि नहीं? बोल दो, बहुत अच्छी बात। अब बताओ, हंसते हंसते जाना है कि रोते रोते? तो फिर 7 दिन अगले प्रोमोशन में पहले दिन से आओगे? मराठी बोल दो जो सामने कहता, पहले दिन से आओगे तो ठीक है। तो जयकारा बोल दो, बोलो श्री महामत कहे महबूब जी, खेल देखा चाहे हांसी करी भली भांत सो। परम धाम में हम वापस जाएंगे ने, तो राज्य महाराज के पास हैंटर नहीं है, और दुनिया के देवी देवताओं की तरह हमको तेल के कढ़ाई में डुबोगे नहीं हमारे जीवों को ना। मेरे धनी तो सदा सत सुख के मेहर के सागर है मेरे साथियों। उनका वचन तो क्या है, कोई देत कसाला तुमको, वो है मेहरबान मेरे साथियों। उनका वचन क्या है, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े इनका। ये है मेरा धनी, ये दुनिया के भगवान ईश्वर प्रभु नहीं है। क्या पहचाना आप लोगों ने? क्या पहचाना? वहां जाओगे ने, तो अभी तो हम बैठे हैं वैसे दाड़म की कलियों की तरह, राज्य देख रहे हैं ध्यान के साथ। जब खेल में आना था ने, तो क्या कहा था कि इतना ही फर्क होगा कि मैं आपको देख रहा हूं ध्यान के साथ। कौन कह रहा है? राज्य कह रहे हैं कि मैं तो आपको देख रहा हूं, फर्क इतना होगा कि आप मुझे देखोगे। नजर तुम्हारी कहां डाल दी? नजर कहां डाल दी? यही तो माया का खेल है, यही तो हंसी का खेल। अब हम वापस जाएंगे तो धनी के सामने तो बैठे हैं ने, लेकिन ये मुड्डी है ने यहां हो जाएगी। नहीं समझे? आंख उठा के धनी को देख सकोगे, यही तुम्हारी हंसी है। कोई हंटर चलने वाला नहीं है। क्या मुख दिखाओगे सुंदर साथी? क्या कह के आए थे? धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, वो 1 बेर तो देखा है तो अभी हमारी हवा निकल गई है सुंदर साथी। हांसी करी भली बात सो,
अब सावधान हो जाओ। इंद्रावती जी कहते अब उठो, जागो। चौपाई तो सुंदर है, सोता हो सो, जिनको चौपाई आती है बोलो प्रेम से, सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। समझ गए? सोता का मतलब आप सोते नहीं हो, लेकिन माया का जो घरण चढ़ गया है रे, उसको छोड़ो। बाकी कई लोग हमारे भी है, वो चद्दरें डाल करके 7-7 बजे तक सो रहे हैं, तो फिर चद्दर खींच के उठाना भी पड़ता है सुंदर सा। क्यों? समझ में आया? सोता हो सो, और जब जागृत हुआ तो बैठा हो जाओ। बैठा ठाड़ा हो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, और ठाड़ा आगे पांव भरे सो। अब आगे कदम पर कदम रख करके जागो और जगाओ का न्यारा दुनिया को ललकार दो कि हे दुनिया वालों, जिस सतयुग से तुम पार ब्रह्म अक्षरातीत के इंतजार करते थे, सतयुग से तुम तपश्चर्या कर रहे थे, ओ दुनिया वालों, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म दुनिया में आ गए। अब आ गए का शब्द भी बंद कर दो, अब वापस जाने का समय हो चुका है। 400 साल हुआ। कितना? अब वापस जाने का घंटी बज चुकी है। अब उठो, सुख लीजिए मिल। अब जागृत हो जाओ, धनी के चरणों में जाइए, और वहां सदा आनंद ही आनंद, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार की मस्ती में धनी के चरणों में हम खो जाए। और इसके इंतजार सारा ब्रह्मांड करता है, तो कहते निज नाम सोई जाहिर। अब यहां निज नाम शब्द आता है तो हम उसका अर्थ कर देते मंत्र आया। निज नाम का अर्थ मंत्र नहीं हो सकता है मेरे साथ। जो परम धाम का ज्ञान, परम धाम की वाणी, परम धाम का ऐश्वर्य आज दिन तक इस ब्रह्मांड में नहीं आया था, वो 33 कोटि देवी देवता सतयुग से लेकर आज तक उनकी इंतजार में है, उनकी इंतजार देख रहे हैं कि कब 28वां कलयुग आएगा। कलयुग तो आएगा, लेकिन कलयुग में भी 28वीं चौकड़ी आएगी। जैसे कि द्वापर में 28वीं चौकड़ी में श्री कृष्ण जी आए, उसी तरह पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत भी 28वीं चौकड़ी में आएंगे। वो देवी देवता इंतजार कर रहा है। या प्राणनाथ जी कहो कि हो दुनिया वालों, जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं वो दुनिया में आ चुके। लेकिन क्या करूं मेरे साथियों, तारतम लेने वाले, वाणी सुनने वाले अभी भी अंधकार में पड़े हुए हैं। क्षमा करना, बुरा ना मानना। इंद्रावती जी ने अपनी वाणी में अपने ऊपर लिखा, हाजू आपण नथी ओळख्या। गुजराती में है भाई। 400 साल हुआ, अभी हमको प्राणनाथ जी की पहचान नहीं हुई है। इसलिए तो हम ब्रिज की और रास का मंजीरा बजा रहे हैं। बजाओ। सातों स्वरूप श्री राज के, कभी चौपाई सुनी है? सातों स्वरूप क्या है? 2-3 अर्थ होता है सातों स्वरूप का। यहां 7 स्वरूप है। 7 वाणी, खुलासा, खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा। वो 7 स्वरूप कहां के हैं? परम धाम के। और उतरे भी कहां पर? पन्ना जी में। जिन्होंने नहीं सुना है ध्यान से सुन लो। सातों स्वरूप श्री राज के है पन्ना माहे ये वाणी। और हमारा प्यारा वाला सुंदर साथ जी, धर्म के नाम पे चैलेंज नहीं करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि उस 7 वाणी में कभी एक शब्द भी ना ब्रिज की लीला का वर्णन है, ना कभी रास का वर्णन है। वो 7 ग्रंथ में 7
अंगों में परम धाम, रंग महल, 25 वर्ष, राज्य की शोभा, स्वरूप और श्रृंगार सातों स्वरूप में मिलेगा। हमने तो अभी क ख ग से बाहर निकलना नहीं है? कभी बेवकूफी अपनी इतनी है कि कोई हाई स्कूल वाला बच्चा बैठा हो या कॉलेज वाला, इंटर वाला कोई लड़का बैठा, लड़की बैठी हो, और उनका टीचर के बोल बेटा का कबूतर नो का, नहीं समझे? क्या जवाब देगा वो? टीचर को क्या जवाब देगा? लेकिन हम तो पोपट राम राम वाले हैं, हम अभी भी का कबूतर गोख रहे। सुंदरता जी, हो गई लीला मेरे साथियों 11 साल 52 दिन की, और प्रगटवाणी में चौपाई लिखी है, काल माया तित ही पर हरि। जैसे ही हम योग माया में गए तो काल माया का ब्रह्मांड लय हो गया। ना वहां परमधाम के राज्य है, ना परमधाम की श्यामा जी है, ना कोई भ्रम सृष्टि है। सुंदर, क्या मतलब है हमारा? हो गए। कुछ सोचो समझो। अब योग माया का वर्णन भी कल बताया, तो हमारे लिए था ना, वो तो अक्षर ब्रह्म के लिए था। अब ये जागनी का ब्रह्म, अब जाग देखो सुख जागनी, कलश किताब का 23 नाम प्रकरण है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागण जोग। अब सुहागण का ऑपोजिट शब्द क्या होता है? अभागन। विपरीत शब्द पूछ रहा हूं, उतावल ना करना। अब हम सुहागण है कि अभागन है? बोलो भाई। हम धनी की धनियानी है तो सुहागण है ना, इनके लिए वाणी आई है। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागण जोग, 3 लीला चौथी गर्तनी, चारों को यामे। जिनको जो सुख चाहिए राज्य देने के लिए तैयार है। जागृत हो जाओ मेरे साथ। उस पार ब्रह्म आने की लीला सतयुग में शिवजी महाराज इंतजार कर रहे हैं, त्रेता में राम भगवान कर रहे हैं, द्वापर में देवकी नंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सुंदर साथी, कुछ सोचो, निंदा नहीं, कुछ सत्य का ज्ञान दिल में उतारो मेरे साथियों, कि कृष्ण योगेश्वर भगवान पांडवों के बोल नजदीक थे कि नहीं? भाई पांडवों का साथ रिलेशन संबंध कितना नजदीक था कि नहीं? जरा मुझे बताओ तो सही कि इतना नजदीक होने वाला पांडवों को वो मुक्ति दे सका? इतना ज्ञान कुछ ले लो बस, बहुत हो गया। उनको हिमालय में जाके गलना पड़ा, ओ योगेश्वर कृष्ण ने उसको मुक्ति नहीं दी। और अर्जुन ने मांगा भी क्या था? यही तो मांगा था, हे भगवान हो गया, बस लड़ाई हो गई, खत्म हो गया, अब मुझे मुक्ति दो। तब भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया, भाई मुक्ति देने का मेरा अधिकार नहीं है, हे अर्जुन तव शरणम गच्छ। अब अर्जुन कहने लगा, कौन से कहां जाओ भाई, कैसे जाओ? वही गीता में लिखा है, अर्जुन लभ्यस्तु भक्तया अनन्या, जब तक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति गोपी भाव तेरे अंदर नहीं आएगा, तब तक तुझे मुक्ति मिलने वाली बच जा करो। सुंदर राधे गीता पुकार करके, इसलिए यहां क्लियर कहा है, निज नाम का अर्थ है पार ब्रह्म अक्षरातीत, उनका अखंड ज्ञान, ये वाणी जाकी सब दुनी राह देखत। तीनों सृष्टि आ गई, जीव भी आ गया, ईश्वरी भी आ गई, और ब्रह्म सृष्टि भी इंतजार में थी। निज नाम सोई जाकी सब दुनी राह देखत, क्यों कि इनके आने से ही
अगर ब्रह्म सृष्टियों ने खेल ना मांगा होता तो राज्य को यहां आने की जरूरत होती? मेरी माता बहनों, मुझ समझ में आता है, मैं बोलता हूं बराबर। अगर हमने खेल ना मांगा होता तो राज्य को यहां आने की जरूरत थी? नहीं थी। अगर राज्य यहां ना आते तो क्या 33 कोटि देवताओं को मुक्ति मिलती? ये है मेरे टोटल प्रॉफिट जीवों को है, बेचारे को। मेरी बात समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी है। टोटल प्रॉफिट समझा? कुछ भी कुछ ना करो तो पिया प्राणनाथ जी ने दुनिया में आके कहा, क्या देखी इन दुनी जिनको ना करूं मैं अखंड आए। है कोई भगवान, कोई ईश्वर, प्रभु बताओ मेरे साथ। ये मेरे प्राणनाथ, उनकी दुनिया लालच राह रहे। कल परसों मैंने बताया था कि भगवान राम वनवास गए, सीता जी का हरण हुआ, अब ढूंढने गए। मैं लंबी चौड़ी कथा नहीं करूंगा, रामायण थोड़ी करनी है मुझे। जब ढूंढने लगे, वन की वेलड़ियों ने झाड़ और पत्ते को पूछने लगा, ए वन की वेलड़िया मुझे बताओ मेरी सीता कहां? सीते सीते करके पूरा वन गजा दिया। अब लक्ष्मण जी शेषशाही नारायण का अवतार, उनसे नहीं रहा गया कि हे प्रभु, 5 तत्व की एक सीता के लिए आप वन की वेलड़ियों झाड़पान को पूछते? तब भगवान ने जवाब दिया, ओ लक्ष्मण बंधु, तू प्रभु प्रभु परमात्मा परमात्मा करके मेरे पीछे आया है ना, मैं परमात्मा नहीं। सोच लो सुंदर। लक्ष्मण ने कहा, आप परमात्मा को ना, तो कम से कम इतना तो बताओ कि प्रभु का, परमात्मा का नाम क्या है? जो कहते हैं ना, निज नाम श्री कृष्ण जी और निज नाम कृष्ण करो। ये जरा ये रामायण का प्रसंग भी सुनते जाओ। प्रभु राम ने जवाब दिया, ओ लक्ष्मण, उस पार ब्रह्म का नाम होता तो मैं भी उनका नाम रट रट के भवसागर राम ना सके नाम गुण गाई, कहाँ लो कहूं मैं नाम बड़ा। पिया प्राणनाथ जी, प्रभु परमात्मा का कोई नाम ही नहीं है, लेकिन हमको और आपको समझाने के लिए शब्दों में आए, शब्दातीत जो कहलाए। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, श्री जी साहेब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ दिमाग को लगाओ अंदर मेरे साथियों, तुमको कहां से कहां जोड़ रहे हैं। और उसी पार ब्रह्म इस दुनिया में आने के बाद मुक्त देशी ब्रह्मांड को क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल जाएगी। जीव, ईश्वरी और ब्रह्मात्मा तो राज्य के चरणों में जाएगी, लेकिन जीवों को भी मुक्ति मिलेगी, ईश्वरी को भी मुक्ति मिल जाएगी। और कल बताया था मैंने, वो अक्षर के 4 चतुस्वाद में 8 व्यवस्था बनाई है, 4 बन चुकी है, 4 बाकी है, 4 डब्बा खाली पड़ा है। 2 हमारे लिए जी, एक परमधाम की आत्माओं के लिए, एक ईश्वरियों के लिए, और दूसरी 2 नीचे वाली। ब्रह्मांड खत्म होते हुए ये 4 डब्बा बच जाएगा। यह पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर आए ब्रह्म आत्म सत। इस ब्रह्म आत्माओं को आने के कारण सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी। ये पिया प्राणनाथ जी का वचन है मेरे साथियों। कहते हैं, हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसाम। भाई ध्यान इधर उधर भटकाना है तो यहां से चले जाओ उठ के।
पूज्य महाराज जी ने 7 दिन में पूरा वर्णन परमधाम का ही करवाया है, और आज इस प्रकरण के अंदर भी परमधाम का वर्णन है। क्या कहते हैं? हो मेरी सत आत्मा तुम आओ सत घर खसम। हमारा घर कहाँ है? परम धाम रंग। बोलते जाओ सुंदर सा जी, हमारा घर है रंग। रंग महल के अंदर 9 भौम और 10वीं। और इतना पल पल याद कर लेना सुंदर सा जी कि परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, प्रथम भौम के अंदर 5वीं गोल हवेली है, जहां हमारी परात्म बैठी है। और उस आत्म को जागृत करके परात्म में उठना है, पिया को मिलना है। बोलो श्री। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम। इंद्रावती कह रहे कि मेरे प्यारे साथियों, जागृत हो जाओ, जागृत हो, छोड़ो रे ज्ञान गुमान ज्ञान, ये खाड़ भरी है बाई। एक डारी त्यों दूजी बिनारो, जलाय देवो चतुराई। सुनो रे सत के मनना, एक बात कहूं समझाई। सुनो रे सत्य के व्यापारी, सत्य को ज्ञान लेने वाले साथियों, जागृत हो जाओ। कहते हैं हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम। नजर छोड़ो री झूठ सपना। रामायण में लिखा है जगत है सपना, इसमें कोई नहीं है, फिर भी आप पीछे पड़े हो, इंतजार कर रहे हो कि 11 तारीख कब आए, भंडारा समापन कब होए, और हम बिस्तर लेके हैं। नजर, आवाज नहीं सुंदर सा जी, नजर छोड़ो री झूठ सपना। इस सपने का ब्रह्मांड झूठ है, और राज्य की कृपा समझो, इस झूठ के अंदर हमको सत्य का ज्ञान मिला है, सत्य की वाणी मिली है, और अखंड का सुख मिला है। यह मेरे राज्य की चौपाई कल बताई थे ने, ना कहवाए माया में वाणी, पर साथ माटे एक ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए आया है, राज्य हमारे लिए आया है। और इतना ही नहीं, हमको जगावने काज हमसे पहले आए श्री। समझ आता है? ब्रज में भी पहले आए, रास में भी पहले गए, जागणी में भी पहले आए, और अगर मानो ने तो इस मंच में भी राज्य पहले आते हैं कि आप पहले आते हो? हम तो टहलते महलते इधर उधर करके बाद में बुलाना भी पड़ता है, बाद में आके बैठते। तो चिंता राज्य को है कि तुमको? ले जाएगा सुंदर राज्य, लाया है तो ले जाएगा, उसको गरज होगी तो ले जाएगा। बैठे ना आराम से। लेकिन पहली चर्चा मैंने कह दिया कि त्राहिमाम हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, फिर ये ना कहना कि किसी ने एक ज्ञान नहीं समझाया। उठ के नाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, नाचो कूदो सुंदर से, बस मिलना है मेरे प्रीतम को, मिलना है मेरे धनी को। तुम निरखो सत स्वरूप, चितवनी है इस प्रकरण में, तुम निरखो सरुत स्वरूप, अखंड पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राजी महाराज और श्यामा जी को अपनी आंखों के अंदर डाल। कोई प्रश्न करेगा कि महाराज जी वो कैसे हो सकता है, तो जरा ध्यान से साथ सुनो, टाइम ना देखना आज घड़ी का।
बिल्वा मांगल नाम का एक व्यक्ति था, सुना होगा आप लोगों ने। और वो अपनी वेश्या के पीछे पागल था। नियम बन चुका था, नशा था उसको। रोज संध्या होती अपने बिल्वा मंगल वेश्या के घर चला जाता। बाय चांस एक दिन हुआ भी ऐसा कि उनकी मां बीमार थी, वो मर गई। लेकिन जो नशीला होता है ना, उसको माया संसार को, देखो हमसे तो वो लोग अच्छे हैं, जिसको मां की चिंता नहीं थी, वो वेश्या की चिंता थी। चला गया वेश्या के घर पे। अब वेश्या को पता चल गया था कि आज बिल्वा मंगल नहीं आएगा, क्योंकि उनकी मां मर चुकी है। अब उनको देखा, ध्यान के साथ सुनो भाई, कर्म होता है, करनी होती है तो अपने करनी पड़ती है। कोई कसाई होता है तो कसाई का काम करना पड़ता है। वो वेश्या थी, वेश्या का, लेकिन मानवता तो थी। समझा करो मेरी बात को कि मूर्ख, तेरी मां घर में मरी पड़ी हुई है और आज तू मेरे पास आया, क्या एक दिन ना आता तो नहीं चलता? वेश्या ने धक्का मार करके बिल्वा मंगल को पीछे हटाया। गया वापस, मां मरी पड़ी है, ना ऊपर कफन डाला है, ना परिवार को सूचना, ना किसी को दिया। फिर बुलाया परिवार को, इधर उधर किया, कफन डाला। रात हो गई थी, रात्रि को तो अग्नि संस्कार होने वाला नहीं था। रात्रि को मां को घर में रखा और फिर बिल्वा मंगल फिर नशा में चला गया। देखो दुनिया का झूठा इश्क, झूठा प्यार में कितनी शक्ति है, और हमारा सच्चा प्यार हम अंधे होके बैठे हैं। सुंदर अंधेरा था, रात्रि थी, तो वे वेश्या के घर जाने में रास्ते में पानी आता था, नाला जैसा था, पानी में उलंघना था। तो अब कैसे उलंघे? तो एक मुर्दा तर के आ रहा था, तैर के, मेरी बात समझ में आती है ना, मरेला मुर्दा उस पानी में बह के आ रहा था। तो खुश हो गया, देखा किसरी भगवान की कृपा है कि मुझे जाना है मेरी वेश्या के पास, तो भगवान ने लकड़ी भी भेज दी। झूठे इश्क में, झूठे प्यार में कितना आसक्त है। बैठ गया मुर्दे के ऊपर, चला गया, बाहर निकला। अब वेश्या को तो पता था कि आज मेरा बिल्वा मंगल नहीं आएगा, तो उन्होंने नीचे वाला दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर अटारी में जाके सोते थे। उस टाइम पे लाइट बिजली तो थी नहीं, तो फानस मानस बत्ती को, जो भी आप कहते हो, मिट्टी के तेल वाली, उसमें लटकाया था। अब बिल्वा मंगल गया, पता चला कि अटारी पे है मेरी वेश्या, अब ऊपर जाए कैसे? देखा तो एक सर्प लटक रहा था। झूठे माया, मेरे साथियों कुछ सोच लो, अंधा बन गया। देखा मेरी वेश्या को पता था, इसलिए मेरी रस्सी लवड़ा के लटका के रखी। पकड़ा सर्प को, छलांग मार के ऊपर चढ़ गया। अब खटखटाया दरवाजा, वेश्या भी हैरान, कौन आया होगा। देखा बिल्वा मंगल। अब इतनी क्रोधित हो गई वेश्या कि वो दुष्ट पापी, तेरी मां का शव घर में पड़ा है और तू यहां पर मेरे पास धक्का मार के उस वेश्या ने, और आज से कभी भी मेरे दरवाजे पर तेरा पांव नहीं होना चाहिए। आज से मेरा और तेरा संबंध खत्म। इतने क्रोध और आवेश के साथ वेश्या ने धक्का मार करके बिल्वा मंगल को भगा दिया। अब काला मुंह करके वापस आया। दूसरे दिन अग्नि संस्कार हुआ, मां का काम हुआ। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। अब उसके वो वेश्या के घर तो जा सकता
नहीं है। एक दिन बाई चांस शाम को निकला होगा तो कुएं पर पानी भरने वाली माताएं बहनें, मेरी बात समझ में आती है भाई सबको? पीछे वाले वैसे बैठे होकर कुछ नहीं, ध्यान दो इधर। पानी भरने पहले जमाने में अभी टोटियां नहीं थी, उस टाइम कुएं से, तो माताएं बहनें पानी भरने गई तो उसमें एक पवित्र मेरी माता बहन थी, पवित्र थी। उन्होंने साड़ी ऐसी पहनी थी कि उनकी वेश्या पहनती थी। नहीं समझे? अब ओ बिलवा मंगल समझा के वही जा रही है तो उस पीछे पीछे, आगे आगे वो पवित्र बहन जा रही है, पीछे पीछे बिलवा मंगल जा रहा है। अपने घर में गई तो पहले वाला मकान, आज का फ्लैट बैट नहीं था, अंत में पनियारा होता था, तो एक रूम, दूसरा रूम, रसोई का रूम, और पानी जब बेड़ा उतारा, अब जब बेड़ा को समझो ने, गगरी उतारी और पीछे मुड़ के देखा है तो कोई पर पुरुष। अब बिलवा मंगल ने देख लिया ये तो और नहीं है। उन्होंने कहा बहन ध्यान दीजिए। अब उनको बेचारे को वो बहन को भाई भी नहीं था। आज उन्होंने पहली बार शब्द सुना बहन। अब उन्होंने कहा ओ मेरे भैया, आप कोई जान पहचान नहीं है। पानी की गगरी रखी और सौगन दिया, सम दिया कि भाई आज आप मेरे घर से भोजन किए बिना जा सकता। ये नाटक तो देखो, लीला क्या है सुंदर। अब शर्म के मारे बिलवा मंगल कह तो सकता नहीं, मैं इसी तरह से आया था। उन्होंने भाई के लिए चूरमा बनाया, कसार बत्ता जो भी आप समझते हो, सुंदर थाली में ले आया। अब बिलवा मंगल कहता है बहन मेरा हाथ पापी है, मैं ही हाथ से घी शक्कर और आटा को मिक्स नहीं करूंगा, 2 लोहे का सलिया मुझे दे। 2 लोहे का, अब बहन कुछ समझी नहीं, भाव में आ गई, 2 लोहे का सलिया दिया। उन्होंने उठाया 2 सलिया, कंसार को मिक्स नहीं करना था, उठा के अपनी दोनों आंखों में भौंक दिया। बोलो श्री। अब बहन रोती रहेगी, क्या किया भाई? कि इनका दोष है, आंखें फोड़ दी। खाया पिया होगा राजी जाने। वहां से बिलवा मंगल निकल गया, जंगलों में भटकने लगा, वही बना सूरदास। अब ध्यान दीजिए, सवाल तो पता है ना, कैसे दिल में राज्य को बसाना है, कैसे आंखों में बचाना है। ध्यान दीजिए इधर। अब भटक रहा है जंगलों में, भक्ति कर रहा है, भजन गा रहा है सूरदास। अब एक बार राधे श्री कृष्ण विहार करने निकले तो मां को विशेष प्रेम होता है भक्तों के ऊपर। कहते प्रभु ये तुम्हारा भक्त बेचारा अंधा है, तुम्हारी भक्ति में मस्त है, तो कम से कम उसको आंखें तो दो। भगवान कृष्ण ने कहा राधे रानी मैं जरूर दूंगा, आप कहोगे इतना वरदान दूंगा, वो नहीं मानेगा। अरे कोई ऐसा तो होता है अंधे को आंखें मिल जाए और वो ना माने। चल गए दोनों, राधे रानी और कृष्ण जी महाराज। ओ बेचारा बिलवा मंगल एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा भगवान की भक्ति कर रहा था। अब कुछ दिखता तो है नहीं। भगवान ने जाके कहा ओ भाई बिलवा मंगल, ये राधे रानी का आग्रह है, 1 वचन 2 वचन नहीं, मैं 3 वरदान तुझे देता हूं, तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा।
राधे रानी खुश हो गई। राधे रानी का आर्डर क्या, उनको आंखों दो। तो बिल्वा मांगल ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मुझे मेरी आंखें दो। राधे रानी बोलने, देखा ने, आप तो ना कह रहे थे ने, तू अभी धीरज तो रख, शांत रख, देख क्या होता है। आंखें हो खुली हो गई, दोनों युगल स्वरूप के दर्शन किए। अब राधा रानी ने कहा, भाई दूसरा वरदान, कि प्रभु दूसरा वरदान ये दो कि आप दोनों युगल स्वरूप मेरी आंखों में समा जाओ। बोलो श्री, समझो कुछ दुनिया के जीव भक्ति में क्या मांगते हैं और हमको अखंड ज्ञान मिला है, हम कहां भटक रहे हैं। अब वरदान तो दिया था भगवान ने, तो भगवान को स्वयं अंदर आंखों में समाना पड़ा। समा गए। अब कहता है तीसरा वरदान मांग ले, कि कहा भगवान मेरी आंखें फूट जाए। बोलो श्री। अब समझ में आता है कैसे राज्य को दिल में बसाना है, आंखें फोड़नी नहीं है। अब भगवान ने कहा, भाई चल तूने जो को करना था, देखा राधा रानी क्या कर लिया तेरे भक्त ने, कि कुछ नहीं। अब कहने लगे, चल भाई कोई नहीं, अब तू जरा मुंह खोल। तो भगवान ने उस जीभ के ऊपर, जिब्या के ऊपर उंगली रखने जा रहा था। भाई कृपा, सूरदास का आज भजन आज दुनिया में बज रहा है, भाई कृष्ण के गाना गा रहे हैं वो, तो हाथ खुला, मोड़े मुंह खुला, अब उंगली रखने जा रहा, तो भगवान का हाथ पकड़ने जाता है तो भगवान हाथ खींच लेता है। तब बिल्वा मांगल कहता है, प्रभु हाथ छुड़ाए जात हो, निर्मल जान के मोहे। मैं अंधा हूं ने, इसलिए मेरे हाथ को छुड़वा के जा रहे हो प्रभु, अगर आंखों के अंदर से निकल जाओ तो मैं मानू। बोलो श्री नारनाथ। कुछ सुन लो मेरे साथियों, मैंने अपने को आंखों में परो दिया है, अंदर रख दिया है, अब वहां से निकलो तो मैं मानो। यह मेरे साथियों दुनिया की भक्ति और हमारी भक्ति कौन सी है? हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है मेरे साथियों? क्या हमको दिया और हमने क्या लिया? हमारी जिंदगी पूरी हो गई, कभी भी जागृत अवस्था हमारी नहीं आई अभी भी। ये राज्य कह रहे साथियों, तुम निरखो सत स्वरूप, दिखाए ना नक्शे में युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज, श्यामा महाराज, और निरखो सत श्यामा जी रूप अनूप। निजानंद संप्रदाय के अंदर मूल मिलावा का दो स्वरूप है, राज्य और, भाई पीछे वाले बोलो राज्य और ज्ञान के साथ। हमारी दो स्वरूप बिना अधूरा है। और परमधाम का ज्ञान सुनना है तो ध्यान दो इधर। परम धाम में एक राज्य के अलावा और कोई है ही नहीं, घबराना नहीं। लेकिन राज्य की लीला का स्वरूप है श्यामा जी, राज्य की लीला का स्वरूप है, और श्यामा जी का लीला का स्वरूप हम बारे, इसलिए हम गाते श्यामा जी ना अंग हो सुंदर। सखियां श्यामा जी, राज्य इज इक्वल टू एक राज्य, कोई है नहीं। परम धाम के पशु पक्षी राज्य, झाड़ पान पौधे धरती राज्य, श्री जमुना जी राज्य। एक राज्य के अलावा परम धाम में कुछ कोई हो सकता, ये सारी उनकी लीला है।
खूब खुशहालियां राज्य। क्या समझे हम लोग? और एक तरफ हम यही गाते हैं ना, कुछ सोचो खोपड़ी को हिलाओ, कि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ गाते हो, तो कभी एक चौपाई भी याद कर लो, राज्य ने तुमको क्या कहा। ये तो श्यामा जी की बात हुई। राज्य ने क्या कहा? ए रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरा दिल। आए आए, क्या कहा राज्य ने? रूहो तुम मेरे तन हो। जब हम आत्माएं रूहो राज्य के तन बन गए, तो हम तन क्या बन गए? राज्य बन गए। कुछ दिमाग चलता है सुंदर सा जी? अब हमारा मरातबा कौन सा है, और हम कौन से नरक चंडार माया में आकर के यहां मर रहे? कुछ सोच लो। साजोरी सत श्रृंगार, एक एक शब्द का यहां भाव अलग है। ये पूरी लाइन में एक शब्द है सत, और दुनिया वाला श्रृंगारी लाली लिपस्टिक पाउडर मिट्टी के पर मिट्टी चढ़ाओ है, शादियों में करते हो ना, धर्म के नाम में 5,000 देना हो तो मर जाते हो, और वो क्या कहते हो उसको भाई, चांदनी ब्यूटी पार्लर, उसके पास चले जाते हो तो मिट्टी के ऊपर भी, बोलो 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 बोलो, क्या सोना चांदी चढ़ाते हैं है? और फिर 5,000 रुपया दे करके गंडू भी बन के आ जाते हो। यहां प्राणनाथ जी कहते हैं साजोरी सत श्रृंगार, अखंड का श्रृंगार। हम मूल मिलावे में है, हमारे प्रीतम अक्षरातीत है, हमारा धनी धाम के दुल्हा है, और मैं उनकी दुल्हन। प्रेम, इश्क, सेवा, समर्पित, कुर्बानी, ये हमारा श्रृंगार है। इश्क ईमान दोनों हमारी पांखें हैं। ईमान कायम रखना, जब तक मैं ना बुलाओ, जब तक मैं ना आया। सुंदर विश्वास करीने दौर से जे, तारतम को फल से, वो श्रृंगार सजना है। ये दुनिया वाला हीरा मोती सोना चांदी अब तो नसीब में है नहीं सोना, इतना महंगा हो गया बेचारा। बोलो बोलो भाई, अगर है भी किसी के घर में तो कहां होगा? बैंकों में, क्योंकि लटका के घूमोगे तो कोई खींच लेगा, वो भी तुम्हारे नसीब में नहीं है। इसलिए ये अखंड का श्रृंगार सजा दो, कहते हैं साजोरी सत श्रृंगार। भाई सुंदर सा जी, चर्चा में आनंद होता है तो चलाओ, नहीं तो बंद कर दो। पीछे वाले बोलो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। साजोरी सत श्रृंगार, ध्यान के साथ, और विलसो संग सत भरता। किसके साथ विलास करना है? राज्य के साथ। नाचो कूदो खेलो आनंद करो, सदा प्रेम की मस्ती में। सुंदर सा जी, शाकी पिलावे शराब, रूहे भर भर प्याले। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी। कौन सा प्याला पीना है? वो बाहर दुकान पे मिलता है वो नहीं, वो जाम पे जाम पी जाओ, इश्क का जाम पी जाओ, पिया के प्रेम का जाम पी लो। सुंदर सा जी, और किसी कवि ने कहा है कि ए रंगत ए संगत
और ये नशा सबको चढ़ता है नहीं। बैठे हो ना, जरा सावधान हो जाओ। ये सबको चढ़ता, और जिसको एक बार चढ़ जाता है वो कभी, बोलो श्री प्राणनाथ, एक बार ये नशा चढ़ जाए सुंदरता जी, कौन कहता है चितवन नहीं होता है? कौन कहता है वाणी समझ में नहीं आती है? ठेठ गांव की लड़की, जंगल में गांव में रहती लड़की अपने पति के साथ जाती है तो ससुराल का व्यवहार समझ में आ जाता है कि नहीं आता है? माताएं बहनें बोलो भाई। जब गांव की, ठेठ गांव की लड़की अपने शहर में भी चली जाती है तो उनके पति के घर, उनके ससुर के साथ, उनके परिवार के साथ कैसा रहना वो कोई सिखाने पड़ता नहीं है। कोई इनकी कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरे साथियों, उस पिया प्राणनाथ जी के साथ शादी हो जाए, उसके बाद अगर प्रीतम की वाणी ना समझ में आए तो दो ही है, या तो मैं उनकी धनियानी नहीं, या वो मेरा। कौन ऐसी धनियानी बैठी है कि धनी के वचन ना समझ में आए? कुछ सोच लो। बहानाबाजी है महाराज जी, वाणी तो पढ़ते हैं, समझ में नहीं आती। नहीं आता है, नहीं आएगी, पत्थर लेके मत्ता फोड़, फिर भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? जिसकी वचन सुनना है उसके दर्द तेरे दिल में नहीं आया है, इसलिए वाणी समझ। पिया प्राणनाथ जी ने सागर किताब में कहा है, तुमको पढ़ावे आप खसम। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े अगुए, तालीम तालीम तालीम, कुछ नहीं होता है तालीम से। धनी के मेहर का पात्र बनाओ। पढ़ावे आप खसम, राज्य पढ़ाएंगे। उनका वचन है वाणी में, हक इल्म की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते, हक मेहर से पावत। उनकी मेहर का हम पात्र बन जाए तो राज्य भर भर के देते हैं। सुंदर सा लेने वाला चाहिए। वाणी में लिखा है, खरा जोइए छे खरीदार। राज्य महाराज अखंड परम धाम का अखंड धन लेके आया है, पर लेके कोई खरीदने वाला तो चाहिए ना भाई, है? तुमको हीरा तो मिला है, लेकिन तुमको किसी ने जवेरी बनाया नहीं है, इसलिए हीरा होते हुए भी तुमको हीरे की पहचान नहीं है। मेरे साथियों, क्या करोगे? यही तो बात राज जी बता रहे, कहते हैं सत धनी सो करो हास। क्या सिखाओ मेरे साथी? पिया से प्रेम करो, उनकी प्रेम की मस्ती में, प्यार की मस्ती में खो जाओ। रंग गई रंग गई रंग गई रे, रंग गई रे मेरे पिया के रंग में। कब 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 कब? जब वो रंग चढ़ जाए ना तो रंग गई, नहीं तो डूब गई डूब गई डूब गई रे माया के खड्डे में। डब्बे रहो सुंदर साथी, बोलो श्री सत्य वर्णन की जो यह उपजे सत्य प्रेम स्नेह। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के मन को ना दुखाओ, उनकी सत्य वाणी, सत्य का ज्ञान, सत्य के स्वरूप की पहचान कराओ। वो आत्मा तड़प रही है, वो ब्रह्म सृष्टि तड़प रही है अपने पिया को मिलने के लिए। उनको सच्चा राह दिखाओ, सच्ची वाणी सुनाओ, सच्चा ज्ञान दो, ताकि वो भी हादी के कहे हुए वचनों पर चलकर अपने पिया से मिल ले। मेरे से ये चौपाई कहते हैं, सत साथ देत दिखाई। और साथी भी कैसे बनाओ? सच्चे, डुबाने वाले नहीं। सत्य का ज्ञान देने वाला, लेने वाले को साथी बनाओ।
सत आनंद अंगना माए। अब दोनों मिल जाएंगे तो आनंद होगा कि नहीं होगा? सुंदर सा देवचंद जी महाराज गांगजी भाई को मिले, और जब तक गांगजी भाई कथा सुनने जाता था, देवचंद जी भी कथा सुनने जाता था, जब तक पहचान नहीं थी तब कोई कुछ बात थी। अब जिस दिन पहचान हो गई तो दोनों को कितना प्रेम हो गया, कितना आनंद हो गया। इसलिए साबित कहने का मतलब सोहबत भी उसकी करो कि जिसके प्रयास से सत्य का ज्ञान हो, सत्य की पहचान हो। नहीं तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये पिया प्राणनाथ जी कहते हैं। सुंदर सा जी चलते बोल देना टाइम, नहीं तो मैं तो चलाता रहूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई बहुत सरल चौपाई, ध्यान के साथ सुनोगे तो आनंद आएगा आपको। सत साथ सो करो प्रीत। लो क्या समझाओ? अरे अभी नहीं है, अभी दे रहे भाई, जल्दी उठने का मन हो गया। सत साथ सो करो प्रीत, तुमको डुबाने वाले का साथ प्रीत ना करो, सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो, सच्चे सुंदर साथ के साथ लाड़ कंठ सो कंठ लगाओ, परम धाम के नाते से लगाओ। सुंदर क्यों सुंदर साथ? कुछ गहरी बात भी बताते, जब बात निकल जाती हो तो दिल में रहता नहीं है। सुंदर साथ को भी गले लगाओ, किस भावना के साथ कि छठा दिन किसका है? छठा दिन किसका है? पीछे वाले बोलो छठा दिन किसका है? इधर वाले बोलो भाई। हरे सुंदर साथ अपना तो कह दो। तुम्हारे मुंह से मोमिनो निकलेगा, ये छठा दिन हमारा नहीं है, तो तुम लोग तो मोमिनो का करते हो। सुंदर अब समझ में आता छठा दिन किसका है? अब लाइट हो गई। सुंदर सा छठा दिन किसका है? अब राज्य की बैठक भी कहां पर है? किसके दिल में है? अब कह दो मोमिनो के दिल में, तुम्हारा कोखा में कुछ नहीं है। राज्य की बैठक कहां है? अब जब तुम्हारे दिल में है तो एक सुंदर साथ से दूसरे सुंदर साथ जब मिलोगे तो किससे कौन मिल रहा है? कुछ दिमाग चलता है। सामने भी राज्य है, यहां भी राज्य है। अब वो दोनों मिलेगा तो किससे मिलेगा? बोलो श्री प्राणनाथ। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। सत घर की रीत अखंड परम धाम की वहीदत स्वलीला अद्वैत लीला है। सुंदर सा जी वहां एक दिली है। जो राज्य के दिल में आया वो श्यामा जी के दिल में आया, जो श्यामा जी के दिल में आया वो 12,000 के दिल में आया। ओ मेरे प्यारे साथियों, उसका प्रमाण है अर्श मिला वाले चली अपने संग सुमान। जब श्यामा जी राज्य को मिलने जाती है तो चंदन करती है, माला परोती है, सारा कुछ हो जाती है। अब राज्य महाराज श्यामा जी को तिलक करता है, माला भी परोता है। जब मांग में जब सिंदूर भरते हैं राज्य तो 12,000 की सिर पे मांग भर जाती है। ये सुख है परम धाम का। और यहां तो किसी को हम तिलक करें ने तो दूसरा मुंह फूल जाए, इनको चंदन गया मुझे नहीं। सुंदर सा ये है माया, ये माया है। ये भाव नहीं है कि चलो भाई ये भी सुंदर साथ है हम भी सुंदर। भावना को कुछ समझा करो। सत रहे सत रंग, सत साथ सो सुख अभंग। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रात। दिन और रात, चाड़ी चुगली वो है ना क़यामत में निशान है। अभी वो समय नहीं है। एक जानवर है जिसका नाम है दाबतुल अर्ज नाम का जानवर। अब दाबतुल अर्ज नाम का जानवर कहाँ है? कोई पार्क में तो है नहीं, ये बैठे हैं वही दाबतुल अर्ज।
उसके सिर पे क्या है? पहाड़ी बैल के सिंह। अब उसका आदत क्या है? कोई लड़के या लड़ाने वाला चाहिए। सारे दिन तक कोई नहीं मिलता है तो पत्थरों के साथ, पेड़ के साथ टकराता है, क्योंकि जब तक अंदर से खुजली शांत ना हो वहां तक पेड़ से टकराता है। ये हम ही है सुंदर। राज्य कहते हैं उससे दूर हो जाओ और सत्य की बात को सुनो, सत्य को साथ हो। तुम संग करो सत्य बातें, रात और दिन राज्य के गुण गाओ। बाकी जितना भी टाइम मिलता है सुंदर सा जी, वाणी पढ़ो, ध्यान करो, चितवन करो, राज्य का भजन करो। वही तुमको पार करेंगे, दुनिया तुमको पार करने वाली नहीं है। सत्य शोभा सत्य मंदिर, सत्य सुख से ज्या अंदर। पूरे परम धाम के रंग महल को याद करो। पूरे रंग महल में सुंदर सा जी, समय पूरा होता है लेकिन फिर भी चलाता हूं ध्यान के साथ। दो दो चीज सबको याद करनी है, ज्यादा नहीं याद कराऊंगा। जो आप नक्शे में देखते हो आज मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, ध्यान दीजिए। रंग महल कितना ऊंचा है? 9 भौम और 10वीं। अब प्रथम भौम में जाए अपन तो दो ही चीज याद रखो, ज्यादा नहीं। प्रथम भौम में पहली है रसोई की हवेली और दूसरा है मोल। अब इतना याद नहीं रह सकता है। रसोई की हवेली तो याद रहेगी क्योंकि पेट में बिला बोलेगा ना, चूहा बोलेगा तो याद आएगा। प्रथम वो में दो ही चीज, रसोई की हवेली और मोल। दूसरी बॉम्ब में चले जाओ, बोल बुलवनी और खड़ोकली। ठीक है ना? बोल हो तो सुधार देना चाहते हैं। बोल बुलवनी और पूज्य महाराज जी ने बताया था परसों, खड़ोकली में कभी हम जिलना करते हैं? और बोल बुलवनी कभी ना देखा हो तो कभी एक बार लखनऊ चले जाना। लखनऊ में भूल बुलौनी है और मैंने तो प्रैक्टिकल किया है साहब। जिस दरवाजे से घुसते हो उस दरवाजे से वापस नहीं निकल सकते। इस दुनिया की भूल बुलौनी ऐसी है जो लखनऊ में आज मौजूद है, तो परमधाम की भूल बुलौनी कैसी है? और कभी गुजराती में रामत भी खेलो, बुलवणी नी रामत कीजे वाला तमे हम आगळ आओ रे। दौड़ी सको तेम दौड़जो, बुलवणी नी रामत। तो दो चीज है दूसरी बोम में, खड़ोकली और बुलवणी। ध्यान के साथ। अब तीसरी बोम में सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बोम है। पीछे वाली हमारी माता बहने ध्यान दीजिए, सबसे महत्व तीसरी बोम है क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा राज्य कहां पर रहते हैं? सवेरे से 6 बजे से दोपहर को 3 बजे तक। ध्यान दीजिए। सुंदर सा जी कुछ और भी बता दो, दिल में आया तो। कल भी मैंने चर्चा में चर्चनी के हिसाब से, चितवन के हिसाब से 2 बात तो बताई थी। अगर ज्यादा स्वरूप साहब ना पढ़ सकते हो तो सेवा पूजा का गोटा अपने घर में होगा, नहीं है तो यहां से ले लो। सेवा पूजा के गोटे के अंदर 3 प्रकरण में बता देता हूं, 3, ज्यादा नहीं। और उस 3 प्रकरण को पढ़ लो तो सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे का चितवन आ जाएगा। और प्रकरण है, सबसे पहला है त्रिजी भौम की जो परसाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सिंचत। 6 बजे राज्य हमारा तीसरी भौम के छज्जे पे आ जाता है। सबसे पहले क्या करता है?
पशु पक्षियों को, बोलो बोलो, पशु पक्षियों को, और वहां के पशु पक्षी कैसे? हमसे अच्छे। हमको तो ये भी ज्ञान नहीं आया कि कहां बैठना है, कैसे बैठना है। परम धाम के पशु पक्षी भी कुछ सिखाते हैं। तो सबसे आगे खरगोश खड़ा रहता है और सबसे पीछे हाथी, और जो बीच में है वो स्टेप बाय स्टेप खड़े रहते हैं ताकि दूसरे को अड़चन रूप ना बने। नहीं समझे? अब वहां से लीला शुरू हुई, पूरा भोग बोल दो सुंदर सा। जब 9:30 बजे सखिया वनों में जाती है, जीरे सैया कहती कबन में जावे, जीरे शाक पान, ये चितवनी है। वनों में गए, वन फल मेवा मिठाई ले आए, पहली भूख में रख दिया। 10:30 बज गए, रसोई तैयार हुई। लाड़बाई आई, पूछती है राज्य महाराज आज्ञा दो तो रसोई लाऊ। राज्य के जल्दी कर। 10:30 बजे राज्य का भोजन आ जाता है। राज्य श्यामा जी भोजन लेते हैं। कहां पर? मेरे घर में। तुम्हारे घर में तो आते नहीं है यार, इतने सुंदर साथ बैठे हो। राज्य का भोजन कहां होता है? तीसरी भूमि में। ये वर्णन कहां का हो रहा है? अभी बता रहा हूं सुंदर सा जी, ये जीवन में अंदर कुछ चूब जाए तो राज्य नाश्ता भी कहां करता है और भोजन भी करता है, वो दिशा को याद रखो, किसी को पता नहीं होगा। और इस माता बहनों का विषय है कि कैसे राज्य श्यामा जी बैठते हैं, हम परोसेंगे कैसे। एक ज्ञान होना चाहिए कुछ। कौन बताएगा मेरे साथियों? जब राज्य श्यामा जी सखियां भर भर के ले आती है, भोजन कराती है। अब राज्य आज्ञा दे, जाओ सखिया जाओ, आप भोजन कर लो। नीचे गए, भोजन ले लिया। फिर ऊपर आई तो श्री राज्य महाराज अपने हाथों से पानों का बीड़ा देते हैं। अब वहां से सुंदर सा जी 12 बज गए, तो 12 बजे राज्य श्यामा जी, तीसरी भूमि का वर्णन चल रहा है, नीला पीला मंदिर में जाके विश्राम करते। शयन नहीं, क्या करते हैं? विश्राम करते। और राज्य श्रृंगार, श्यामा जी श्रृंगार कहां करती है? पीछे वाले भाइयों को ना पता हो तो बोलो आसमानी मंदिर में। और राज्य का श्रृंगार कहां होता है? देख पीड़ा, आप ना बोलो, चुप। इधर वाले, पीछे वाले दहलाने में। ध्यान दीजिए। श्रृंगार हो गया, श्यामा जी का भोजन हो गया, अब नीला पीला मंदिर में विश्राम करते। 3 बजे फिर उठते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, आकर के सिंहासन पर बैठते हैं। वहां तक 3 बजते हैं। अब 3 बजे रोज का नियम है कि राज्य महाराज श्यामा जी को पूछता है, श्यामा जी तेरी रूहों को पूछ कि आज कौन से घाट पे जाना है। तब श्यामा जी रूहों को पूछते हैं और जैसे सखियों की इच्छा होती है उसी हिसाब से, उससे पहले तो सुखपाल आकर के तीसरी भूमि में खड़े हो जाते। अब वहां से 3:30 बजे, 3 बजे का टाइम हो गया। अब आपको तीसरा प्रकरण बताता हूं सुंदर सा जी। 2 समझ गए भाई? नहीं समझा तो आंगली उठी करो। तीजी भूमि की जो एक प्रकरण, दूसरा सैया केतिक वन में थाल भोग हो गया। अब तीसरा प्रकरण 3 बजे से होता है, वो है रात्रि का। ओ संध्या को अवसर राजे श्यामा जी बैठे। वो 3 बजे से श्रृंगार से लेकर के रात्रि के 10:30 बजे रंग परवाली मंदिर में राज्य जाते। तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, 3 से धाम दरवाजा सुंदर सैया जाने धाम माए बैठिया। ये तो घर ही में जाके बैठो तो चरणों तले जाके बैठिए। इस 3 प्रकरण सेवा पूजा के गोटे से रोज पढ़ लो, तुम्हारा पूरा दिन का चितवन हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ।
क्या बताओ मेरे सुंदर साज, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो सेवा पूजा करते हो इससे इतना तो हो सकता है। 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे का चितवन हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते, एक आध दो चौपाई। सत जिमी सत वतन खुशबोए सत भवन, परम धाम का वर्णन मेरे साथ। अति निर्मल, अति कोमल, अति सुगंधित वातावरण, जहां सदा आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क, नूर ही नूर भरा है। अब वहां का सुरता तुम्हारी लगा दो। लहरी आवे सत जल, और जमुना जी का जल भी कैसा है, कितनी सुंदर लहरें आती है। उस लहरे में मस्ती में आ जाओ सुंदरता जी, गाते जाओ और राज्य के साथ जिलना करते जाओ। राज्य को भी जिलना कराओ, सखियों की भी जिलना कराओ। ये सुख तुमको चितवन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा यहाँ पर आपको मिलता है। सत आकाश निर्मल, वहां के आकाश भी कितना स्वच्छ है। कहने का मतलब मेरे साथियों, दामदनी की कृपा हम सबको ऊपर बरसे और हमको सदा हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हाँ जी कोई नहीं बोलो ना, क्या बात है? आगे आगे चलाओ। हाँ अब भाई बुढ़े हो गए तो भूल भी जाते हैं सुंदर। तो बोले एक बार जयकारा बोलो श्री। तो ये होए तीसरी भूम का वर्णन। अब चलते चौथी भूम में। चौथी भूम में क्या है? चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली नृत्य की शाला है। नृत्य कहां पर होता है? चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली। नहीं समझे? जैसे 5वीं गौड़ हवेली मूल मिला हुआ है ना, उसी तरह। लेकिन परमधाम का दृश्य शायद सुंदर साज किसी के गाड़ी के ऊपर ऐसा कांच अरीसा आता है, वो अरीसा के ऊपर टिल्ला 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 लगाया होता है। कभी देखा होगा आप लोगों ने। एक अरीसे के ऊपर कितना भी टिल्ला टिल्ला लगाता है तो अरीसा एक होता है, लेकिन कितने स्वरूप दिखते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो क्या बताओगे? अरीसा होता है ना, उसके ऊपर आप समझ गए मेरी बात को। तो असंख्य श्रृंगार। उसी तरह चौथी भूम की चौथी हवेली में नृत्य होती है, लेकिन परमधाम पूरा दर्शन होता है। उसका प्रतिबिंब तो तुम्हारे जेब में है, ये पड़ा। ईरान और इराक और अमेरिका लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे डब्बे में है। नहीं समझे आप? ये राज्य ने तुमको दिया है सुंदर सा। पूरा परमधाम नृत्य करते हैं, पूरा परमधाम। और वहां तक वर्णन है। अब तो सब प्लेन हो गया। पहले तो अपने खंभे के ऊपर चिड़िया लगी होती थी, मोर लगा होता है, टोल्ला जो होता है ना, पुराने मकान को देखोगे तो ऊपर। तो परमधाम में पुरानी चीज है, वो चिड़िया भी जब नृत्य होता है तो चिड़िया भी नाचती है, मोर भी नाचते हैं, पशु पंखी भी नाचते हैं। ये नृत्य कभी पढ़ते नहीं होगे तो जीरे सैया निरत होत चौथी भूम, पढ़ा है कभी ना? क्या लेना देना हमको? वो सेवा पूजा में है। सेवा पूजा के गोटे के अंदर है। गोटे में गोता खाओ तो मिलेगा सुंदर सा। अब 5वीं परमधाम का सेंट्रलाइज। परमधाम कितना हंस का है? यहां वाले कोई जानते नहीं है, ये बहनों माताओं से कोई लेना देना नहीं। पूरा परमधाम कितने हंस का है? 200। ठीक है। उसका जो सेंटर है, कल बरसों मैंने बताया था, वो है रंग पर वाली मंदिर, मध्य पर वाली मंदिर। गाते भी है, रंग पर वाली पियाजी का मंदिर, मध्य पर वाली धनी जी को मन। खाली गाओ नहीं, कुछ समझ के गाओ।
तो मध्य के मंदिर में राज्य श्यामा जी शयन करते हैं और हम सखिया नौ चौक में हमारा कमरा है, हम वहां शयन करते हैं। लेकिन परम धाम की स्वलीला अद्वैत है मेरे साथियों कि जैसे राज्य शयन करते हैं तो हम बीसेक सखियां, ये लाइन है चौपाई, सैयामी से कपियू पासे, तो क्या करती, सेवा करती है राज्य की, कोई चरण दबाते, कोई शीश दबाते, सारा। अब जब हो गई सेवा तब राज्य इशारा कर दे, जाओ सखियां आप अपने मंदिर पधारो। मंदिर यानी अपने घर में, अपने कमरे में जाओ। सखिया आप अपने मंदिर पधारे, हो तो सेज्या नित्य विहारे। जब सखियां अपने मंदिर में जाती है उससे पहले तो मेरा प्राणनाथ हमारी बेड पे आके सोते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। और उसमें लिखा है, सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी। अखंड सुख परम धाम का जो सुख श्यामा जी को मिलता है वो सुख 12,000 रूपों को मिलता है। ये लीला होती है रंग परवाली मंदिर, मध्य परवाली मंदिर, 5वीं भूम में। अब 6ठी भूम गैरेज, यहाँ की भाषा बोलता हूं भाई, सुखपाल रखने की जगह है। कितने सुखपाल है बोलो भाई, पक्का 6,001 नहीं बोलो तो। ये तो घोटाला है हमारे अंदर सुंदर सा, हमको आज भी सेटिस्फाई नहीं कि 6,000 है कि 6,001 है। और इतना होते हुए भी जब राज्य की सवारी अंदर जाती है तो एक सुखपाल कोतल जाता है। कोतल का मतलब समझते हो ना, खाली जाता है। कौन समझाएगा मेरे साथियों ये चीज आपको, क्योंकि वो कोतल वाला इंद्रावती और सुंदरबाई का है और वो दोनों राज्य को चमर करते हैं, इसलिए उनका सुखपाल खाली जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। कुछ समझ में आए तो धन्यवाद मेरे साथियों। और सुखपाल जाति कहां है, जो सखियों ने इच्छा की है। अब 2 बात है, वहां पर लीला होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक तुम्हारे कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधेरा यार, कृष्ण पक्ष का नाम ही अंधेरा है और शुक्ल पक्ष उजाला है। तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन की लीला और है और कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन की लीला। जब शुक्ल पक्ष होता है तो सखियां श्यामा जी, एक इसमें और भी एक चीज बताता हूं। अब पूरे दिन में राज्य महाराज कितने बार श्रृंगार करते हैं? शाबाश, यहां पर कोई बोला, धन्यवाद। जरा हाथ तो उठा कर दो भाई, धन्यवाद धन्यवाद, सुंदर। ये बोली मेरी बहन, राज्य 3 बार श्रृंगार करते हैं और श्यामा जी क्या समझोगे सुंदर सा जी, चर्चनी चितवनी है क्या, क्या बताऊं। श्यामा जी 2 बार करते हैं। अब वन में गए, वहां झिलना किया और वन में शुक्ल पक्ष में वनफल मेवा मिठाई आरोपते हैं। उजाला में वनों का वनफल मेवा मिठाई आरोपते हैं और सीधा आकर के अब भोजन के लिए नहीं जाते रंग परवाली मंदिर में। जब अंधेरा होता है तब शाम को आता है, सुखपालों को आज्ञा दे, 6ठी भूमि में बता रहे, पशु पक्षियों को आज्ञा दी, वन में बता, ये सारी वाणी में लिखा है भाई, है खूब खुशहालियों को आज्ञा दी। आप श्री राज जी महाराज भोजन आरोगे। अब वहां से निरत की हवेली में गए और निरत करके 10:30 बजे रंग परवाली मंदिर में। ध्यान दीजिए, तो सुखपालों की ये लीला है। और एक तख्तरवा है जिसको जंबो जेट विमान कहते हैं। जिस दिन राज्य का दिल में भाव आता है
कि हम 12,000 मिलके एक ही एरोप्लेन में जाए तो वो तख्तरवा में बैठ के जाते हैं। समझेगा नहीं? ये रखने की जगह कहां पर है? छठी भूम। अब आया 7वीं भूम में। 7वीं भूम में 2 हिंडोला की लीला है। मानो एक यहां बांधा है एक हिंडोला, एक सामने बैठा है बांधा है, तो इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर वाली सखियां इधर ताली देती है, उधर वाली इधर देती है। नहीं समझे? 2 ताली की लीला होती है। वो 7वीं भूम में 2 हिंडोला होता है। अब 8वीं भूम में हिंडोला 3 है, लीला 4 की है। नहीं समझ में आएगा? क्योंकि बीच वाला हिंडोला इधर भी आता है, उधर भी जाता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है। ये तो वहां पर सखियां आनंद लेती है, इसलिए ये 8वीं भूम के 4 हिंडोले की लीला है। कभी आएंगे तो बांधेंगे हिंडोला, चिंता ना करो, बांध के तालियां लेंगे। आइए अब 9वीं भूम, जो बताया था नक्शा में महाराज जी ने, बैठक। जिस टाइम में, जिस दिशा में राज्य महाराज बैठते हैं तो 12,000 सखियां भी उनके साथ बैठ जाती है। मानो के पूर्व दिशा में बैठे। कहां बैठे? बहनें नाराज हो गई। कौन सी दिशा में बैठी? पूर्व दिशा में बैठी। तो राज्य पूर्व दिशा का सुख देते हैं। तो पूर्व दिशा में, मैंने कल परसों थोड़ा सा मेरा रह गया था, आज याद आ गया कि पहली परिक्रमा रंग परवाली मंदिर की, सॉरी रंग महल की पहली परिक्रमा पूर्व दिशा में क्या है? मेरा घर है, रंग महल है, तो सामने चांदनी चौक है। समझे कि नहीं? है कि नहीं भाई? चांदनी चौक में 2 वृक्ष है, एक हरा वृक्ष और एक, देखा आगे, आज ही आपने देखा था। अभी सामने अमृत वन है, अमृत वन से रास्ता सीधा जाता है तो कहां जाता है? पाट के घाट पर जाता है। पाट के घाट पे जागो तो जमुना जी जाता है। जमुना जी में 7 घाट है, वहां जिलना करते। यह पूर्व दिशा का वर्णन राज्य सुख देते। जब पश्चिम का होता है तो पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, दुबदुलीचा और पश्चिम का चौगान। अब उत्तर दिशा में जाते हैं तो याद करो मेरे साथियों, लाल चबूतरा में क्या लीला होती है? पक्षियों के साथ शेर भी भटकते हैं और वो भी क्रीड़ा करते हैं। बड़े वन लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पंछी का नए नए खेल दिखा, मारा वाला जी चलो जमुना। अब इधर दक्षिण दिशा में जाते हैं तो मेरे घर रंग महल के टच बट पीपल की, फिर आगे कुंज नहीं कुंज, फिर आगे कल तो बताया था नक्शा में भाई 24 घंटे में भूल जाओ तो क्या होगा? हौज को सर। तो ये सुख है सुंदर सा जी। और उसी तरह 7 परिक्रमा करके अंतिम परिक्रमा में जाओगे तो 8 सागर, ये है 9वीं भूम का सुख। अब 10वीं भूम की लीला अनंत है। वैसे डेली तो जाते नहीं है, लेकिन सखियों की इच्छा होती है कि आज हम सब मिल करके सुख ले, तो राज्य ले जाते 10वीं आकाश। परम धाम में सूरज भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है, और मन इंचित सब कुछ है। जब इच्छा होती है आकाश में सुंदर चंद्रमा खिल जाता है। और परम धाम में 10वीं आकाशी में ये सुख है कि यदि 12,000 सखियां 12,000 सुख मांगे तो राज्य 12,000 सर्व लेकर के 12,000 को एक साथ सुख देता है। बोलो श्री। ये लीला मात्र 10वीं आकाशी में होता है। जो इच्छा होती है, जिसको जो भाव होता है, वो सुख लेने के लिए आकाशी में होता है। बस इतना है, स्वीकार करो मेरे साथियों। आज मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम मैंने ले लिया,
लेकिन आनंद आया मुझे भी और आपको। उसी तरह मेरे साथियों, ये ध्यान दीजिए, वाणी की चर्चा, वाणी का मनन मंथन और चिंतन करिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। चौपाई दोहराता हूं और आप सब बोलिए मेरे साथियों। सत जिमी सतवन खुशबोए सत पवन, लहरी लेवे सत जल सत आकाश निर्मल, सत है आकाश निर्मल। बोलो श्री बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर जात की, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की।